गठबंधन को लेकर एनसीपी में मतभेद सामने आया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। शरद पवार जहां गठबंधन को जारी रखने के पक्ष में है, वहीं अजीत पवार 144 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। शरद पवार कल हुई राज्य के नेताओं की बैठक में उन्होंने साफ किया कि सीटों का मसला वो सोनिया गांधी के साथ बैठकर सुलझा लेंगे। उन्होंने नेताओं को इस बारे में बयानबाजी न करने की भी सलाह दी। शरद पवार ने कहा कि अलग अलग लड़ना दोनों पार्टियों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। वहीं सूबे के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बयान दिया कि कांग्रेस अगर 144 सीटों पर नहीं मानती तो एनसीपी अपने दम पर सभी सीटों पर लड़ेगी। इंडिया न्यूज संवाददाता राजेश मेरे साथ में मौजूद है इस वक्त लाइव मुंबई से। राजेश, मुझे ये बताइए, एनसीपी में अंदर खाने चल क्या रहा है? और सीधा मेरा सवाल ये होगा, क्या कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन विधानसभा चुनाव तक बचेगा? संकेत क्या मिल रहा है? देखिए, लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद से ही कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन में खटपट जो है राशिद वो होनी शुरू हो गई थी और लगातार आधी सीटों की मांग, यानी 288 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 144 की मांग एनसीपी कर रही थी। अजीत पवार लगातार ये मांग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ऑफेंसिव मुद्रा में आई, एनसीपी जो है वो थोड़ी रक्षात्मक मुद्रा में दिख रही है। कल जो मीटिंग हुई उसमें शरद पवार ने यह फैसला लिया है कि अब आला कमान, यानी कि दोनों पार्टियों के जो शीर्ष नेता हैं सोनिया गांधी और शरद पवार, वो दोनों मिलकर इस बात में फैसला करेंगे। वहीं मीटिंग के दौरान ही अजीत पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं वो उठ के चले गए। कयास लगाए जा रहे थे, बात की जा रही थी कि शायद अजीत पवार शरद पवार के इस फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि अजीत पवार ही पूरे दमखम से पिछले कई महीनों से ये कह रहे हैं कि आधी सीटें जो हैं वो मिलेंगी, तभी ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो कायम रह पाएगा महाराष्ट्र में। अब देखने वाली बात होगी कि अंदर के जो नीचे के नेता हैं, जो अजीत पवार के साथ माने जाते हैं, वो शरद पवार के इस फैसले पर क्या रुख अख्तियार करते हैं। और दूसरी उनकी नजर रहेगी कि सोनिया गांधी और शरद पवार की जो मीटिंग होती है दिल्ली में, उसमें क्या निकल कर आता है। जी राशिद। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में जहां गठबंधन को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है, वहीं बिहार में महागठबंधन हो गया है। नरेंद्र मोदी की लहर को रोकने के लिए बीजेपी के विरोधी सभी बड़े दलों ने हाथ मिला लिया है। लालू नीतीश के गठबंधन में अब कांग्रेस भी शामिल हो गई है। तीनों दल उपचुनाव में साथ लड़ेंगे। बिहार में अगले महीने विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। बिहार में 20 साल बाद नीतीश और लालू एक साथ एक मंच पर दिखेंगे। 10 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन तैयार हो गया है। फॉर्मूले के तहत 10 में से 4 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी और 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 21 अगस्त को इन सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। नीतीश कुमार इस वक्त मुंबई में है। वे 30 जुलाई को पटना लौटेंगे, तब इसका औपचारिक ऐलान होगा। लालू और नीतीश के साथ आने की संभावना पिछले कई महीनों से थी। दोस्ती की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। आरजेडी ने पहले जेडीयू की जीतन राम मांझी सरकार को समर्थन देकर बचाया, फिर राज्यसभा चुनाव में जेडीयू उम्मीदवारों का समर्थन किया, जिसके बाद 10 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा